यहाँ से लिया था चालक, कुचालक एंड अर्धचालक आपके। आप जानते हो चालक, कुचालक, अर्धचालक से आप देखने में तो यूँ लगता है कि नहीं सर बहुत ही जो है मतलब छोटा चैप्टर है और इसको हम जो है कवर कर लेंगे। लीजिए आगे बात करते हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया कि चांदी का नाम यहाँ पर एजी से इसको रजत भी बोलते हैं। ये आपका निम्न है। ओके, निम्न के बाद गलनांक इसका मेल्टिंग पॉइंट 960 डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर रो है। अच्छा, स्पेसिफिक जो है यहाँ पर प्रतिरोधकता बता दी 1.6 × 10 1 सॉरी इसमें क्या है भैया, और भैया चलो, तो इसको आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसमें पॉइंट लगाना भूल गया भैया। ठीक है, सही है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर 0.0164 ये आपका चांदी का क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता होगी। ठीक है, ओम मीटर तो ओम मीटर रहेगा, ये ओम मीटर का मात्रक जो है ओम मीटर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये पॉइंट चला गया, एटम चला गया। अगर यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में जाएगा तो सेंटीमीटर के लिए क्या आ जाएगा भैया, लीजिएगा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी स्टेप मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिएगा 1.64 × 10⁻⁻6, हाँ जी 10⁻⁻6 क्या आएगा ओम सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो ठीक है, हाँ जी ओम सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना। अब ओके, तो ये ओम मीटर है, ये ओम मीटर है, ये ओम सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना। अगर -6 चला जाता तो ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर -8 है, यहाँ आपके देखिएगा जो है एक 0 और आगे। ठीक है, वैसे ये भी सही है, इसमें यहाँ पर छोटा सा ये ध्यान रखना बस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। लीजिए, इसके बाद में यहाँ पर ताप गुणांक 0.0031 डिग्री प्रति सेल्सियस। इसके बाद में आघात वजनी तन्नी है, ये तो मैंने कल पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, तो यूज भी आपके यहाँ पर देख लीजिएगा, रिले निर्माण में, स्टार्टर में, और यहाँ पर क्या है कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बनाने में, इनका चांदी का उपयोग किया। चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका अपेक्षित 10.5 होता है। तो आइए देखते हैं चांदी के बाद तांबे का। चालकता में सबसे सर्वाधिक चालक है तो कौन है, चांदी है। तो आपको यहाँ पर याद होगा एक पॉइंट और नोट लिख लीजिएगा, नोट लीजिएगा। चालकता में मैं इस वजह देखिए, मैं यहाँ पर वही बात बता रहा हूँ। तो देखिए, चालकता में सर्वाधिक चालक क्या है, सर्वाधिक चालक जो कौन है, चांदी है। सर्वाधिक चालक चांदी ही है, चांदी ही है। ए जी, ये आपके कई बार सैकड़ों बार क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको इजी लेवल का क्वेश्चन कहते हैं इसको, लेकिन आता जरूर हर बार है, ये फिक्स किया हुआ। ठीक है, हाँ जी, चाहे सेंट्रलाइज एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम, सभी में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि तो चांदी के बारे में मैंने बेस्ट कंसेप्ट चीज़ें आपको यहाँ पर बताई थी। अब प्यारे दोस्तों, आपको लगता है कि चांदी के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसी है जो आपको यहाँ पर जो आएगी, तो भैया दूसरे नंबर पर कॉपर आता है। क्योंकि कंडक्टिविटी के अनुसार ही चलेंगे सीक्वेंस में बढ़ते हुए 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंडक्टर पहले, दूसरे नंबर का दूसरा। तो आइए दोस्तों, नंबर 2, ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर लीजिएगा कॉपर। अब आपको यहाँ पर कॉपर तो समझ में आ गया होगा कि कॉपर क्या होता है। तो कॉपर का मतलब क्या होता है भैया, तांबा। क्या बोल रहे बेटा, अरे भाई PDF पर यहाँ स्क्रीनशॉट सभी दे दूंगा मैं, चिंता मत करो आप, बिल्कुल माइंड फ्री रहो इसके लिए। ये लो PDF पर स्क्रीनशॉट वगैरह सब मिल जाएगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप दिमाग पर जोर मत दो भैया, क्या है। ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कॉपर। ठीक है, लीजिएगा, तो लीजिएगा, लीजिए कॉपर। अब कॉपर क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भैया कि कॉपर होगा तो सही, लेकिन क्या होगा, तो यहाँ एक बात ये क्लियर कर लेना। ठीक है, ओके, चलिए। तो कॉपर का मैं आपको यहाँ पर क्लियरिफाई कर देता हूँ भैया, पहले समझा दूँ, ऐसा करूँ। हाँ ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट दे दिया मैंने, सभी को ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब पहले समझ लो, फिर आपको लगेगा कि भैया हाँ समझाना रहे, बिल्कुल एक एक चीज़ को समझ लीजिए। लीजिए, कॉपर क्या होगा, कॉपर का मतलब होता है तांबा। और आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, हाँ जी बात, नेकी का कार्य जरूर कर देना, पुण्य कमाओगे पहले नौकरी पाओगे। ठीक है जी, हाँ। तांबा, तांबा का मतलब होता है कॉपर। और दोस्तों ये जो आपके होता है, इसमें कुछ बिंदु ऐसे आते हैं जिन पर अपनों को परिचर्चा करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, तांबा को जो बोलते हैं तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो तांबा को कॉपर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आएगा निम्मीनियम, हाँ जी निम्मीनियम, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो यहाँ पर जानना पड़ेगा। निम्मीनियम, आपके लिए जो निम्मीनियम आएगा वो क्या रहेगा, तो इधर देखिएगा, तो इसको बोलते हैं ताम्र। क्या बोलते हैं, ताम्र। ओके, तो ताम्र इसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये है ताम्र। ठीक है, हाँ जी, तो ये है आपके निम्नियम। निम्नियम का मतलब हो गया आप निम्मी शब्दावली, तो इसको बोलते हैं ताम्र। ठीक है, तो ये तो तांबा हो गया। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ से आगे बात करेंगे तो क्या आएगा, तो पहला नंबर पर कॉपर, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, तांबा। तो यहाँ ताम्र भी कहते हैं इसको, वहाँ जो वर्ड आएगा ऐसा ही आता शुद्ध हिंदी का आपका होगा। इसके बाद क्या होगा, तो भैया इसका गलनांक आ जाएगा। गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये भी आपका इसका आ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट के बाद में क्या आएगा, तो इसका देखिएगा ताप गुणांक आ जाएगा, या फिर यहाँ पर प्रतिरोधकता लिख दीजिएगा, प्रतिरोधकता।
प्रतिरोधकता। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ जी बिल्कुल प्रतिरोधकता आ जाएगी। ठीक है, तो प्रतिरोधकता को रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोह। विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ओके हाँ, इसको प्रतिरोधकता को ही यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। स्पेसिफिक विशिष्ट प्रतिरोध लिख लो। यहाँ पर अगर वर्ड आता है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहते हैं प्यारे दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध और या प्रतिरोधकता इसी को ही कहा जाता है। ठीक है हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना, इसको परेशान मत होना भैया, इसको यूँ कहते हैं रेजिस्टिविटी। ओके ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना इंग्लिश को लेकर के, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके डन 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 डन, हाँ जी ओके। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर हो जाता है, तो इसको आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर आगे बात करते हैं तो और क्या आएगा, तो लीजिएगा मैं बता ही देता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपन, पहला पॉइंट। ओके हाँ जी, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, पहला पॉइंट। ओके लीजिएगा, दूसरा पॉइंट। ओके लीजिएगा, तीसरा पॉइंट। ओके लीजिएगा, तो ऐसे में आपको यहाँ पर अनेक पॉइंट्स लिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट में। हाँ जी, अनेक पॉइंट्स में मतलब पहला नंबर पर आप लीजिएगा हाँ जी ये, दूसरे नंबर का पॉइंट ये लीजिएगा और तीसरे नंबर का पॉइंट ये लीजिएगा। ओके चौथे नंबर का पॉइंट ये लीजिएगा। तो मैं बता दूँ चौथे नंबर का पॉइंट क्या कहता है, लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आता ताप गुणांक। क्या आता? ताप गुणांक। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुणांक को टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है ओके, तो लिखिएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब आप समझते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, तो कोफिशिएंट, कॉफी सेंट। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है हाँ जी ओके, सॉरी कोफिशिएंट। लीजिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है ताप गुणांक। अब ताप गुणांक का अगर जिक्र कर लिया तो यहाँ इसके बाद में क्या आएगा भैया, इसके बाद आता है इसका घनत्व। क्या आएगा? घनत्व। और घनत्व के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, तो इसका आ जाएगा, इसका मतलब यूज। क्या आ जाएगा? यूज, उपयोग। तो ये अप्लाइंस। ठीक है, अप्लायंस का मतलब हिंदी में अगर लिखोगे तो आप अनुप्रयोग लिखोगे। क्या लिखोगे? अनुप्रयोग। ओके, तो ये आपका अनुप्रयोग आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है यहाँ पर नॉट, इसके बाद और कई बिंदुओं पर अपन परिचर्चा करेंगे। तो इसका मतलब एक ही बिंदु से लेकर कहीं पर आपको बताना। तो इस टाइप से सिस्टमेटिक लिखते हुए जाओगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बढ़िया नोट्स बनेगा, अगले क्लास नोट्स बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना। हाँ जी, मिस मत करना प्यारे दोस्तों। गलनांक की बात करते हैं तो आप जानते हो तांबे का जो अक्सर पूछा जाता है 1083 डिग्री, आप तो अच्छी तरह से जानते हो। और अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा, तो कंफ्यूज मत होना, किसी में 86 दे रखा, किसी में क्या दे रखा। तो आपका यहाँ पर फाइनली जो अकॉर्डिंग निम्मी के अनुसार है या फिर अपन बात करते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, तो 1083 डिग्री सेल्सियस तांबे का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, वह बिंदु जिस पर तांबा पिघल जाता, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता, द्रव अवस्था में बदल जाता, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर गलनांक। ओके, लिक्विड फॉर्म मतलब द्रव अवस्था में बदल जाता तो उसको गलनांक कहते हैं। ओके हाँ जी, आइए आगे बात करें। ओके गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड इवनिंग। एक प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है ये भी आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा प्यारे दोस्तों, कहीं कोई डाउट नहीं रखना होगा। ठीक है हाँ जी ओके, तो मैं वही बात बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है लीजिएगा, हाँ तो 1.00 देखिए मैं 3 कंडीशन लागू करता हूँ। ठीक है हाँ जी, पहला लीजिएगा 0.0172। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाता है जी, ओम मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास में जो आया है ये ओम मीटर। अब ओम मीटर क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक है भैया, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, रोह का मात्रक, रो, इसको रोह बोलते हैं, रो। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है रोह का। ठीक है हाँ जी, तो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का मात्रक है। तो क्या है यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पर अगर इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ तो लिख लीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आता 1.72 इंटू 10 की पावर, हाँ जी 10 की पावर कितना आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 8 आ जाएगा और ओम मीटर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप, तो ये भी आपका मात्रक होता, तो आप कंफ्यूज मत होना प्यारे दोस्तों, एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। हाँ जी, अब आपके एग्जाम में कभी किताब में ये दे रखा तो कभी ये दे रखा, तो आप इसको लेकर दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं। हाँ जी, क्वेश्चंस कैसे कहाँ से भी पूछा जा सकता है, ऐसा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर वो यहाँ पर देखिएगा 1.72 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 बोलता है तो भी आपको यही आता है, तो यहाँ पर ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, है ना, ओम सेंटीमीटर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है हाँ जी, सेंटीमीटर, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। तो ये आपको यहाँ पर देखो ओम सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ गया। चलो, इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बता दूँ, तो लीजिएगा पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाता तो क्या होगा। ठीक है, लीजिएगा सबसे मस्ट बिंदु आपको यहाँ पर समझना, इस टाइप के सिस्टमेटिक रूप से आपको यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखिएगा यहाँ आपको बताता हूँ 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर होता है, इसलिए ये सब चीज़ क्या, 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर बोलो, सॉरी 1 मीटर बराबर कितना होता, मीटर बराबर कितना होता, जो बोलो,
तो यहाँ पर देखिएगा 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। अगर आपसे यूँ कहा जाए दूसरे पॉइंट्स पर कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना mm होता है, तो यहाँ पर 10 mm। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि तीसरे पॉइंट्स पर आकर के 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो ये 1000 क्या होगा भाई, ये भी जुड़ जाएगा ना इसमें, तो 1000 क्या होगा यहाँ पर mm, ठीक है जी। हाँ 1000 क्या होगा mm हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये 1000 mm आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो छोटी छोटी बातें ज़रूर है इस टाइप से जो है, इस वजह से यहाँ पर आपके ये 3 स्टेप मैंने लिखे, ये आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। वजह भी आपको यहाँ पर, कारण भी आपको स्पष्ट किया भैया कि भाई क्यों ऐसा क्यों लिखा कि ये देखिएगा ये आपका कारण। ओके, तो आपको रीजन स्पष्ट हो गया भैया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और बोलो। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण और बिंदु, ऐसा पढ़ाना होता, ऐसे लिखाना होता, ऐसे सिस्टमेटिक पॉइंट टू पॉइंट आपको नोटेट कराना होता, तब जाकर के आपका रजिस्टर बढ़िया बनता होता। फिर आपका जो एग्जाम के टाइम में जो भी यहाँ 1 घंटा दे रहे हो, तो वहाँ 2 मिनट में 1 मिनट में देख करके आप सरसरी नज़र से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो दोस्तों ये पॉइंट्स है जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है, ठीक है। ओके हाँ जी ओके। तो यहाँ पर देखिएगा ये है 428, ठीक है जी, 428 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप गुणा कितना लिखो भैया, लीजिएगा, लो आ जाइए। तो 428 0.20 डिग्री सेल्सियस, 0.0, ये भी ध्यान रखना कितने डिग्री सेल्सियस, 0.00 428। ओके, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो 428 आपका यहाँ पर आ गया प्रति डिग्री सेल्सियस। ओके, प्रति डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना, ठीक है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पर ये हो गया। ओके, तो इसको प्रति, हाँ जी ऐसा इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना। ये प्रति का चिन्ह है, ये इसका यूनिट है, ये आपको क्लियर कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है जी। तापमान यहाँ पर दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, हाँ जी ओके। पर आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। चलो, तो फिर क्या दिक्कत है, तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब देखना इसके बाद में। तो घनत्व जो है यहाँ पर चांदी का 10.5 था, इसका जो है 8.9 है। इसका मतलब चांदी की अपेक्षा क्या है, इसका घनत्व कम है। तो इसका मतलब डेंसिटी जो है इसकी, जिसका घनत्व क्या है, अब घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यूनिट लेस होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है हाँ जी। इसके बाद इसके अनुप्रयोग भी कही है। अनुप्रयोग से पहले आप यहाँ पर देखिएगा, चाहे तो एक चीज़ और लिख लीजिएगा, अनुप्रयोग से चाहे तो यहाँ पर पहले एक चीज़ और लिख लीजिएगा, आप बोलो वो क्या है। तो देखिएगा ये लो है, मैं बता दूं इसमें गुणधर्म, इसके गुणधर्म भी है, प्रॉपर्टीज, हाँ गुणधर्म। तो मेरे प्यारे दोस्तों गुणधर्म भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आपको सर गुणधर्म मीन्स होता है, देखिएगा सबसे पहले कि ये जो पदार्थ है, ये जो चालक पदार्थ है अर्थात तांबा, इसका कोई ना कोई गुण होगा। तो सबसे पहला गुणधर्म है इसका संसरण रोधी, हाँ जी संसरण, हाँ जी। तो यहाँ पर उच्च संसरण प्रतिरोध, ठीक है, तो लिखिए उच्च संसरण प्रतिरोध, ठीक है हाँ जी, उच्च संसरण। ओके लीजिएगा, उच्च संसरण प्रतिरोध, संसरण प्रतिरोध। ओके, तो यहाँ पर उच्च संसरण प्रतिरोध आपका यहाँ पर होगा। फिर दोस्तों एक एक चीज़ लिख सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। तो उच्च संसरण प्रतिरोध। दूसरे नंबर का अगर यहाँ पर आता है तो क्या होगा भैया, तो यहाँ पर सोल्डर बनाने में, सोल्डरिंग करने में सरलता, ठीक है हाँ जी। तो सोल्डरिंग योग्य यूँ कह सकते हो आप, इसको आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हैं। नंबर 2 पे आप लिखिएगा गुण में, हाँ पहला हो गया। दूसरा सोल्डरिंग योग्य, लिख सकते हो, ऐसे नोट्स बना सकते हो। सोल्डरिंग टाँका लगाने के लिए, हाँ जी सोल्डरिंग योग्य, ठीक है। तो सोल्डरिंग जो है बढ़िया कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती, हाँ। तो ये भी आसानी से हो जाती है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी हाँ। तो ये भी आपको क्लियर हो गया भैया। इसके बाद यहाँ पर देखो ताप देखिए उच्च ताप पर सुचालक, ठीक है, उच्च ताप पर, उच्च ताप, ठीक है ना, सुचालकता, ठीक है। तो उच्च चालक पर भी जो है चालकता बनी रहती है, इसकी कोई यहाँ पर देखिए कंडीशन से नहीं आती, खराब डिस्टर्ब नहीं होता, सुचालकता यहाँ पर बनी रहती है उच्च ताल पर भी, है ना हाँ जी। और घर्षण के विरुद्ध अच्छे गुण, ठीक है। तो घर्षण रोधी क्या है, हाँ जी। तो थोड़ा सा क्या है यहाँ पर इसके गुण है, तो घर्षण रोधी है, क्या है घर्षण रोधी, फ्रिक्शन रहित, हाँ जी घर्षण रोधी इसका गुण है, ठीक है। ये भी इसका एक ही गुण है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना। इसके बाद में 5वां एक और आता भैया, तो आप कहोगे सर और कौन सा, तो देखिए घर्षण रोधी के बाद अच्छे यहाँ पर जो है गुण क्या सरलता से उपलब्ध हो जाता, ठीक है हाँ जी, इजी उपलब्ध, ठीक है हाँ जी, सरलता से उपलब्ध, सरलता से उपलब्ध, हाँ तो आसानी से सरलता से उपलब्ध हो जाता है। ये इतने सारे गुणधर्म इसके हैं भैया, हाँ तब जाकर के ये इसके लिए उपयोगी है, क्योंकि अच्छे चालक के कोई ना कोई तो गुणधर्म होना चाहिए, वही चीज़ अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है आगे। तो इसी प्रकार से आपने और हमने देखा कि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आज अपन ने प्राप्त की। अब बात करेंगे इसमें यूज का, ठीक है जी हाँ ओके। क्या करेंगे भैया, यूज का। तो यूज के आपके लिए जो है क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, कहाँ पर, ठीक है अच्छा ये मैंने आगे पीछे हो गया आई थिंक, ठीक है लीजिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ओके डन, ठीक है
तो देखिए यूज की बात करते हैं तो यहाँ आपके यूज में जो है क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, कहाँ कहाँ पर होगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में, अलग अलग प्रकार की कंडीशनें और शर्तें लागू हो जाती है, ठीक है। तो उनके आधार पर आपको यहाँ पर देखना होता है और वही चीज़ें आज यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन मोटी है, तो ये कॉपर से संबंधित जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, उम्मीद ये भी आपको यहाँ पर पसंद आ गई होगी। अब क्या है भैया, तो कॉपर में तो बहुत सारी चीज़ें बता दी कि सर और आगे क्या है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको लेकर के मैं आपके सामने रूबरू होता हूँ, ठीक है। लो आ जाओ तो सभी लोग। शेयर नहीं कर रहे हो क्या भाई, जोर आ रहा तो यह तो देखिए जोर मत करो यार, थोड़ा सा जो है सपोर्ट करो। हाँ देखिए एक चीज़ और आपके इसमें रह गई तो आपके बताऊँ तो क्या, तो इसके यूज, ठीक है जी। हाँ अब आप कहोगे सर यूज में, तो पहला यूज इसका लिख लीजिएगा। तांबे का जो यूज करते हैं बहुत सारी जगह करते हैं, तो आप कहोगे सर कहाँ करते हैं, अरे भैया जितने भी अच्छी गुणवत्ता की वायरिंग करते हैं तो उसी में इसी को इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखिए अच्छी गुणवत्ता की, अच्छी गुणवत्ता की घरेलू वायरिंग, अच्छी गुणवत्ता की घरेलू वायरिंग जो करेंगे तो इसी में ही आएगा, ठीक। गुणवत्ता का मतलब है कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको सर और क्या हो सकता है, और भी हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता। जब आप यहाँ पर देख रहे हो बैक टू बैक, भाई और क्या हो सकता है, तो इसका मतलब इसके द्वारा जितनी भी वाइंडिंग की जाती है, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो सभी मशीनों की वाइंडिंग में, ठीक है। तो लिखिएगा सभी मशीनों की, ओके सभी मशीन मीन्स क्या होगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देगा जनरेटर, डीसी जनरेटर, ओके, डीसी मोटर, ओके, अल्टरनेटर, एसी जनरेटर, हाँ अल्टरनेटर, सही बात है, ठीक है। हाँ जी ओके, है ना। यहाँ पर सिंगल फेज मोटर, ओके इधर लिख लो सिंगल फेज मोटर, ठीक है। थ्री फेज मोटर, और इसके बाद आता है यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर, इसके बाद आता है आपके पास में यहाँ पर ट्रांसफार्मर को भैया एक्समर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्समर, ठीक है। हाँ इत्यादि, ठीक है। हाँ जी, है ना। मशीनों की वाइंडिंग, ठीक है। वाइंडिंग का मतलब यहाँ पर आप जानते हो कुंडलन में, ठीक है। हाँ जी कुंडलन में, ठीक है। तो यहाँ कुंडलन का मतलब वाइंडिंग हेतु, ठीक है, कुंडलन हेतु, वाइंडिंग हेतु। ये आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो भैया जी किस में किसका प्रयोग करते हैं, कुंडलन हेतु, तो यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा और कहाँ करेंगे भैया, बस बार बनाना, तो उसमें भी इसी का प्रयोग करेंगे। तो तीसरे नंबर पर और देख लीजिएगा बस बार निर्माण में, ठीक है। हाँ जी, तो बस बार यहाँ पर जो है कॉपर के बनाए जाते हैं, वैसे आजकल जो है इसके एल्यूमिनियम के बनाए जाने लगे सस्ते, पर अच्छी गुणवत्ता की बस बार जो है इसके बनाए, तो बस बार निर्माण में, ठीक। हाँ जी ओके, बस बार निर्माण में, ओके। अब आप कहोगे सर और कहाँ, ठीक है। तो यहाँ बस बार निर्माण में के अलावा कहाँ आता, तो आता भैया मैं बता दूँ, ठीक है जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हाँ जी लो भाई देखिए, सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो बस बार निर्माण में हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ बच जाती है, तो वो क्या बचेगी बोलो बताओ, तो आप समझिएगा, इस बात को ध्यान से देखना। तो अगली जो स्टेप आती है तो वो आती है अपने वेल्डिंग की होगी, तो वेल्डिंग वायर जो क्या है। अच्छा यहाँ पर देखिए 2-3-4 चीज़ें आपके यहाँ पर सिस्टमेटिक प्राप्त होती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। वेल्डिंग वायर की बात करते हैं तो वो क्या आएगा, कैसे आएगा, इस बात को यहाँ पर देखिए। वेल्डिंग वायर के अलावा एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, आप बताओ कौन सी आ सकती है। और जितने भी ये तो ऐसे अपने अपने है ना, आप अर्थिंग करते हो तो अर्थिंग प्लेट में, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अर्थिंग प्लेट भी तांबे की बनाई जाती है भैया, हाँ अर्थिंग प्लेट, ठीक है। हाँ जी, तो अर्थिंग प्लेट में भी इसका उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर भी कंडक्टिविटी के लिए ये उपयोग लाया जाता है, तो यहाँ इसका कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख लिए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाल करके, क्योंकि इतने सारे बिंदु लिखाने के बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ ऐसे बच जाते हैं जो आपके नोट डाल के लिखाने होते हैं। आप कहोगे सर नोट, हाँ तो आप नोट दोगे तो नोट के बदले नोट तो मिलेगा ही। देखिए आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखते जाना, समझते जाना, और आपको अच्छा लगता है तो संपूर्ण कोर्स बाय नाउ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अलावा भी कोई बहुत बेहतर पढ़ा रहा तो वहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बड़ी मुश्किल से ये वैकेंसी आपके लिए आई है। इसके लिए बराबर स्ट्रगल जारी रखिएगा, और संघर्ष की जीत हुई आज उसी जीत का उपयोग करके आप नौकरी लग जाएगा, नहीं तो बार बार मौका नहीं मिलता है। ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, फिर देखते रह जाते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बड़े हाँ ठीक है। हाँ जी ओके, तो व्हाट्सएप नंबर भी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी मैंने दिए थे। ओके हाँ जी ओके ठीक है। तो नोट में पहला पॉइंट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। नोट में देखिएगा
है ना, मशीनों की वाइंडिंग एनील्ड कॉपर कॉपर की बनाई जाती हैं। मशीनों की वाइंडिंग एनील्ड कॉपर की बनाई जाती हैं। नंबर 2, भाई मशीनों की जो वाइंडिंग है वो किसकी बनाई जाती है? एनील्ड कॉपर की बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन आप तो सोचते हो कि सर इसका और भी प्रयोग करते हैं, तो भैया करते हैं। आप तो जानते होंगे कि इसका जो यूज किया जाता है और वहाँ करते हैं, जैसे मशीनों की वाइंडिंग एनील्ड कॉपर की होगी, लेकिन एनील्ड का मतलब पतले पतले थीन कार, जैसे बाल के समान तार, उनको बोलते हैं एनील्ड कॉपर। अब आपने देखा होगा मेट्रो के ऊपर सिरोपरी लाइन ले लीजिएगा, रेलवे के ऊपर सिरोपरी लाइन लीजिए, रेलवे और मेट्रोज के ऊपर जो सिरोपरी या ट्राम के ऊपर ले लीजिएगा, तो ट्राम जो कोलकाता में चलते हैं इन सब के ऊपर जो सिरोपरी लाइनें चलती है सिर के ऊपर, ओवर हेड लाइनें, उनके जो कॉपर के ही तार बनाए जाते हैं, तो लेकिन वो हार्ड ड्रेन कॉपर के होते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा हार्ड ड्रेन कॉपर का जो प्रयोग किया जाता है तो वो किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पर मेट्रो लाइन, ठीक है, और ट्राम लाइन, और इसके अलावा जो अपने यहाँ पर रेलवे लाइन्स, ओके, शिरोपरी, और इसके अतिरिक्त जो है अपना कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ओके, लीजिएगा। हार्ड ड्रेन कॉपर का प्रयोग कहाँ करते हैं? लिखिएगा हार्ड ड्रेन कॉपर, ठीक है। तो लिखो हार्ड ड्रेन कॉपर, इसका मतलब होता है कठोर कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर करना, कठोर कर्षित तांबा। आपको क्या लगता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हार्ड ड्रेन कॉपर जो जिसका जिक्र अपन कर रहे हैं वो आपको क्या रहेगा? ठीक है, हार्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, कठोर कर्षित तांबा। इस तरह की जो कंडीशन है आपकी यहाँ पर ही क्लियर हो गई। चलो भैया आ जाइए, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना कि हार्ड ड्रेन कॉपर जो है क्या चीज़, किस टाइप की है, कैसी है, ठीक है। लीजिएगा, तो सबसे पहला जो बिंदु हो आप यहाँ पर समझो। तो देखिए हार्ड ड्रेन कॉपर का उपयोग करते हैं पहला, ठीक है जी, हाँ, ओके, ओवरहेड लाइन में, ठीक है, मेट्रो रेलवे, ट्राम, कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक बोलते हैं भैया, कम्यूटेटर, ठीक है, निर्माण में, ठीक है। तो यहाँ इन सभी के निर्माण में जो है किसका प्रयोग करते हैं? निर्माण में, ठीक है, हाँ जी, निर्माण में नहीं, मतलब यहाँ पर जो है इनका क्या आएगा? सिरोपरी लाइन। ये तीनों का तो क्या आ जाएगा भैया? सिरोपरी लाइन, ओवर हेड लाइंस में। चलो, ये है आपके पास में सिरोपरी लाइन में, और हेडलाइन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सिरोपरी लाइन में करते हैं। इसके अतिरिक्त कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर जो है स्प्लिट रिंग की बनी होती है, ठीक है, हाँ जी, स्प्लिट रिंग, ठीक है, ठीक है ना, निर्माण में, तो आप लिख सकते हो निर्माण में। कंप्यूटर जो बना होता है वो किसका बना होता है? ठीक है, तो यहाँ आपको ये भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बैक टू बैक क्लियर कर दी। तो हार्ड ड्रेन कॉपर का आपको यहाँ पर बता दें कि हार्ड ड्रेन कॉपर क्या होता है, एनील्ड कॉपर का बता दें कि एनील्ड कॉपर क्या होता है, किसका कहाँ और कैसे यूज करते हैं, ये बात आपको यहाँ पर समझना होगा और सिस्टमेटिक समझना होगा, तब जाकर आपको यहाँ पर क्लियरिफाई हो पाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आप बराबर, ठीक है जी, हाँ, बस बार का क्या करते हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल, बस बार जो होते हैं ये आपको बताता हूँ कि इस टाइप की जो है अपने केबिन होती है, ठीक है, हाँ, ये केबिन होती है। इस केबिन में अपन विद्युत सप्लाई को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाँ, तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के इस टाइप के बस बार लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनें यहाँ पर बनी होती है ये कॉपर की बनती है, इनको बोलते हैं बस बार, ठीक है, ओके। तो ये केबिन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, बात तो समझ गए होंगे। तो ये आपका यहाँ पर क्या था? बस बार को लेकर। और बोलो।
चलिए कॉपर प्लेट भी, हाँ भाई अर्थिंग में बता देंगे बाकी, ठीक है। कॉपर प्लेट का जो है बाकी डिटेल्स अर्थिंग में आएंगे। तो कॉपर प्लेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है जी हाँ, क्योंकि वो अर्थिंग में इसका प्रयोग करते हैं कॉपर प्लेट का। ओके चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर पूछ रहे हो और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हो बराबर एक एक चीज़ को, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जी हाँ। ओके, स्लिप रिंग का मतलब तो सर्पिल वाले, क्या होता है सर्पिल वाले, हाँ यहाँ। और जो वो आपकी स्लिप रिंग जो होती है वो बनाई जाती है किसकी, बोलो बोलो बोलो। अब वो भी आपके यहाँ पर लिख लीजिएगा, चलो मैं लिखा देता हूँ, ठीक है हाँ जी, आगे लिखिएगा भैया। तो अब यहाँ पर स्लिप रिंग की दो कंडीशंस होती है। अब दो कंडीशन का मतलब यहाँ पर देखिएगा, आपको ये बताता हूँ कि एक तो वो दो तीन चीज़ें इसमें लागू होगी, ठीक है ना। कॉपर की भी बनाई जाएगी, लेकिन कंडीशंस क्या आ जाती है कि इसके अलावा जो है ब्रास की बनाई जाती है। तो स्लिप रिंग की अलग अलग कंडीशंस होती है, जिसका अपन जिक्र करेंगे आगे, ठीक है हाँ जी। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप, मैं अभी तो हार्ड एंड कॉपर पर ही बात कर रहा था, सो उसी पर रखूँगा, ठीक है हाँ। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले एक बार ये तो बता दूँ, दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं। लीजिएगा, तो आप यहाँ पर समझ भी सकते हो, ठीक है। कोलकाता में चलने वाले ट्राम में चिरोपरी लाइन का अनुप्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग किया जाता है। लो भैया, एनील्ड कॉपर, लो भैया ACSR, एल्यूमिनियम स्टील, यहाँ पर देखना एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है हाँ जी। ओके, कठोर कर्षित तांबा और लिख लीजिए भैया एक एक, कठोर कर्षित तांबा ACR, हाँ जी, टंगस्टन। लो फटाफट बताइए। और ये क्वेश्चन आप क्या आया भैया, इसरो वाले एग्जाम में पूछा गया, ठीक है हाँ। तो इसरो जो है 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और बच्चों को ये आया नहीं था हाँ जी, क्योंकि क्वेश्चंस कंफ्यूज करता था। ये रहा हार्ड एंड कॉपर, ठीक है। ACSR का मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। स्टील रेनफोर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये आपका यहाँ पर ध्यान रखना। मतलब जो है एल्यूमिनियम का मतलब तो एल्यूमिनियम, कंडक्टर का मतलब चालक, स्टील का मतलब इस्पात, और रेनफोर्स मतलब वर्षारोधी, ठीक है। तो इसको ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लियरिफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। चलो लीजिएगा, अब आपको यहाँ पर देखना नंबर तीन भाई, पहला नंबर पर आपका हो गया, दूसरा नंबर पर लिखेंगे गोल्ड, तीसरे नंबर पर क्या लिखोगे गोल्ड, सोना। हाँ तो यहाँ पर क्या होता है सोना, तो सोना कितना सोना है, सोनी जैसा तेरा मन। ओके, तू मेरा आजा मेरा दोस्त, कौन कौन है मेरा। निम्मी पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं भैया, निम्मी पैटर्न में जो शब्द आएगा, ओके, निम्मी जो आपके आएगा, तो निम्मी नेम जो आएगा इसमें क्या आएगा। ओके, तो निम्मी नेम का मतलब आप लोग नहीं जानते तो आपकी प्रॉब्लम भैया। शुद्ध हिंदी को यहाँ निम्मी कहते हैं, अर्थात जो है ITA की NK जो बुक में है, शुद्ध उपनाम जो आप समझिएगा इसको, या निम्मी नाम समझिएगा, वो आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर निक नेम भी समझ सकते हो, बहुत सारों को अगर यहाँ दिक्कत होती ना, तो निक नेम उपनाम भी यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। हाँ जी, उपनाम भी आप यहाँ पर समझ सकते हो, तो बिल्कुल ये लीजिएगा। हाँ, तो निम्मी नेम या उपनाम एक ही बात है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तो निम्मी नेम में यहाँ पर बात आता तो क्या आता, ठीक है। अरे इसमें एक चीज़ छूट गया, लो भैया क्या छूटा, तांबा। तांबे को जो प्रदर्शित करते हैं वो शी से करते हैं, किससे करते हैं ये आप लिख लेना, ये नहीं लिखा अपन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो, तो गोल्ड का निम्न नियम जो आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा सुनहरा, क्या आएगा सुनहरा,
है ना। गोल्ड के लिए जो वर्ड आता है वो कौन सा आता है, सुनहरा। हाँ, सुनहरा मतलब सोना, सोना सुनहरा गोल्ड है, यही तो आपका यहाँ पर है। अच्छा, इसमें बात बताऊँ तो सोना जो है कितना सोना है ये आपको दिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँ तो इसको प्रदर्शित किससे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ जी, प्रदर्शित। ओके, तो प्रदर्शित जब करेंगे तो इसको किससे करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना, तो प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर AU अर्थात ओरम। अच्छा, तो यहाँ AU करेंगे तो इसको भी कहीं ना कहीं से प्रदर्शित किया भैया आपने, तो तांबा को कॉपर से किया, कुपराइट कॉपर पायरेटेज। एक और इसका जो है यहाँ पर अयस्क छूट गया, ठीक है, तो यहाँ पर तांबे का आप जो लिख सकते हो अयस्क, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा, कहीं भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लो अयस्क, ठीक है। लीजिएगा, अयस्क का मतलब अशुद्धि होता है, और होता है, ठीक है। हाँ जी, और का मतलब अशुद्धि, तो यहाँ पर ही लिख लीजिएगा। तो अशुद्धि का मतलब क्या होगा यहाँ पर प्यारे दोस्तों, तो क्यूपराइट, क्यूपराइट, ठीक है। तो ये इसकी अशुद्धि है, क्यूपराइट का यहाँ पर हो गया। इसके बाद में कॉपर पायरेटेज, ठीक है जी। हाँ, कॉपर पायरेटेज, पायराइटीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूपराइट या कॉपर पायरेटेज जो है इसका क्या है, अयस्क है। तो देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके, तो ये तो यहाँ पर समझना पड़ेगा। ओके जी, ओके, डन। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें जरूर, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना ही पड़ेगा। चलो तो आ जाइए, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। कॉपर पायरेटेज, क्यूपराइट मैंने यहाँ पर बता दिया कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, जिसको आप बराबर इस तरह से लिख लीजिएगा। चलो, कोई चीज छूट न जाए इस तरह से आप यहाँ पर लिखना, यही हो गया। इसके बाद इसको इसका अयस्क क्या आ जाएगा भैया, हाँ, तो यहाँ पर इसका भी अयस्क होगा। आगे अयस्क के बिना तो कैसे काम चलेगा, तो लीजिएगा इसका अयस्क क्या होगा, तो ले लो भैया। तो इसका अयस्क जो होगा तो क्या होगा, केल्विराइट होगा। भाई सोने का क्या होगा, केल्विराइट, तो यहाँ लीजिए केल्विराइट। ओके, तो यहाँ आप समझ सकते हो कि सोने का जो होगा वो क्या होगा, केल्विराइट, ठीक है। तो अयस्क आपको लिख लेना ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से, तो उम्मीद आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है भैया गलनांक, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग। तो इसके बाद देखिए गलनांक, तो 0.1, ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे पॉइंट, हाँ, गलनांक, हाँ, पॉइंट आगे पीछे जैसे कोई नहीं, पर पॉइंट पूरे आने चाहिए। हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना। गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका आएगा, उसका 1083 था, तो इसका 1063 है, बस ऐसे का याद रखना, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, ओके, हाँ, डिग्री सेल्सियस, ओके। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, डिग्री सेल्सियस, हाँ, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, डिग्री रूमर में मापा जाता है, डिग्री केल्विन में मापा जाता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता। हाँ जी, ओके। तो यहाँ पर आप फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, आप यहाँ पर लिख रहे हो बैक टू बैक। इसी प्रकार से इसको बढ़ते जाओ, अपने दोस्तों को लेके आओ, ठीक है। हाँ जी, प्यारे दोस्तों सभी लेकर आ जाइए। चलो, एक ही साथ में अगला पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। आ जाइए बैक टू। तो इस प्रकार से आप एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको गोल्ड बता रहा हूँ, ए बता रहा हूँ, यहाँ पर सोना बता रहा हूँ, डिग्री बता रहा हूँ, केल्विन तापमान बता रहा हूँ, तो इसका क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो लीजिएगा भैया, अब क्या आ जाता है इसमें, यहाँ पर देखिएगा गुणधर्म, गुणधर्म में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज। क्या आएगा, तो प्रॉपर्टीज जो है इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो लिखिए प्रॉपर्टीज की जो कंडीशन है वो आपके सामने क्या रहेगी। तो लो भाई देख लीजिएगा, आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट से है वो है आपका यहाँ पर गुणधर्म का मतलब प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज आपका सबसे पहला पॉइंट है, तो इसमें आएगा ये सर्वाधिक तन्य, पहला गुणधर्म के सर्वाधिक तन्य। ओके, तो यहाँ पर सर्वाधिक तन्य, ओके, ये आपका तन्यता का जो गुण होता है जिसको डक्टिलिटी बोलते हैं, तो ये आपका इसका डक्टिलिटी वाला जो गुण है, डक्टिलिटी जो गुण है, ओके, ये आपका सर्वाधिक रहेगा इसमें। दूसरा नंबर पे क्या रहेगा, तो भैया ओके, तो डक्टिलिटी के बाद जो कंडीशंस आती है तो दूसरे नंबर पर आप क्या आएगी, तो वो क्या आएगी, ठीक है, लीजिएगा डक्टिलिटी। ओके, चलो, इसके बाद में देखिएगा क्या होगा, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस, ठीक है जी, हाँ, लो रेजिस्टेंस, ओके, निम्न प्रतिरोधकता, ठीक है, निम्न प्रतिरोधकता, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो निम्न प्रतिरोधकता, ठीक है, तो लो रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो फिर दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना, लो रेजिस्टिविटी, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ, तो यहाँ ये इसके क्या हो गए, गुण है, तन्य हो गया, लो रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है, ओके। तो ये छोटे छोटे बिंदु है जो आपको यहाँ पर उतारना होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो आप टाइम टाइम। ओके, लो भैया देता हूँ, क्या फर्क पड़ता, लो भाई आ जाइए। सभी लोगों का स्वागत है प्यारे दोस्तों, तो देख लीजिएगा इस प्रकार से आप बैक टू बैक सारे क्लास से देख सकते हो। लो, अब आपने यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर कैसे कैसे आ रही है, तो ये बात आप यहाँ समझ गए होंगे। चलो आइए, तो सभी का स्वागत है। यहाँ तक आपने देख लिया, लो भाई ये भी देख लिया, तो भाई ये भी देख लिया। तो यहाँ अब आपको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पर कैसे कैसे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये लो, ठीक है, हाँ, तो निम्न यहाँ पर जो आपके मिल गया कि भाई क्या हो, और ये अधिक देख जानते हो। इसके बाद जो है एक को लिख लिया आघात वर्धनीयता, ठीक है, ये भी लिख लो, है ना, आघात वर्धनीयता मतलब चोट को झटके मारेंगे ना इस पर, तो इसको झटकों को आसानी से सहन कर लेगा, आघात वर्धनीयता, ठीक है, हाँ, वर्धनीयता, हाँ,
ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो जो आघातवर्धनीयता है वो आपको यहाँ पर इसको क्या कर लेता है, ये सहन कर लेता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो इसके बाद आता है तो मेलेबिलिटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलेंगे मेलेबिलिटी, ठीक है। तो मेलेबिलिटी, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर और भी है, तो भाई महंगा है, कॉस्टली है, तो ये भी तो इसका गुण है कि भाई अधिक मूल्यवान है, ठीक है। तो लिखो अधिक मूल्यवान, अधिक मूल्यवान है भैया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझते हो मूल्यवान, ओके। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो अधिक मूल्यवान है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको यहाँ पर समझना, ओके। तो ये लीजिएगा। अब आपके पास में आ जाता अगला, इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट जो चल रहे हैं उसी में यहाँ पर आती है प्रतिरोधकता। तो इसकी भी कोई ना कोई प्रतिरोधकता होगी भैया, क्यों नहीं होगी? हाँ तो होगी, जब सभी की अपन यहाँ पर लिखते जा रहे हैं रेजिस्टिविटी। तो भेजता, लेकिन वो चलो रहने दो, उनको जो है ना मैं भेज दूंगा, नहीं तो उनसे करा लूँगा दूसरे वाले से, ठीक है। अगर ऐसी बात है ना, जाना चाहे चल जाए, वो अपने एक और टाइपिंग वाला ना 2 आते हैं अभी, ठीक है, 10 बजे तक रहता हो तो उनसे करा लूँगा मैं उस 15-20 मिनट, ठीक है, 5-10 पेज के, ठीक है। मैंने कोशिश की थी लेकिन वो उस टाइम फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। हाँ लीजिएगा। चलो तो इसके बाद में देखिए प्रतिरोधकता का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए तो लो रेजिस्टिविटी का मतलब यहाँ पर देखिए रो, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा। तो रो, अब आप यहाँ पर देख लीजिए रो जो आपकी होगी लो रेजिस्टिविटी होगी जो लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं एक एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए लो रेजिस्टिविटी, ठीक है, लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि जो कंडीशंस आएगी वो आपकी क्या आएगी, प्रतिरोधकता को लेकर के यहाँ पर बात ध्यान रखना। तो ये सभी को आपको क्लियर हो रहा होगा भाई, सबकी अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। तो यहाँ इसकी भी कोई ना कोई प्रतिरोधकता तो रहेगी फिर दोस्तों। तो लिख लीजिएगा भैया क्या प्रतिरोधकता, ठीक है, लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको लिखना है कि भाई हम इसके जो है यहाँ प्रतिरोधकता का जो बात करते हैं तो क्या होगी भैया, देख लीजिएगा फटाफट। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, सॉरी 0.04242 लो भाई, ठीक है। हाँ तो ये इसकी क्या होगी, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक भाई ओम मीटर, लो भैया कोई दिक्कत नहीं, ओम मीटर जब आपका आ गया तो ये ओम लिख दिया, ये मीटर लिख दिया। दूसरा आपके पास में आता तो क्या आता, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 0. हाँ जी सॉरी और ये पहली स्टेप इसमें मैंने अंकित कर दी, दूसरी स्टेप भी यहाँ पर अंकित कर देता हूँ जैसे। तो 1.242 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। लो भैया ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था पिछले वीडियो में ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपको तो पता ही है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कितना होगा, तो ये आपके मीटर आ गया, ठीक है जी। हाँ अब इसके बाद अगर अपन को और आगे करना है, सेंटीमीटर में बदलना है तो बदल लो भैया, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो लो भाई यहाँ पर आता 2 पॉइंट है ना, हाँ 42 इंटू 10 की पावर -6 है ना ओम सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ जी ओम सेंटीमीटर, अब यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना सेंटीमीटर लीजिए, ओके। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखना ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ तक तो आपके हो गया। इसके बाद आपको तो इसका तो गलनांक भी पता होगा, नहीं है तो गलनांक में लिख दिया ना आपको, चलो लिख दिया शायद, हाँ तो इसका हो गया, गलनांक हो गया। चलो आगे बात करते हैं। तो गुणधर्मों में जो जो चीज़ें हैं, अच्छा इसका ताप गुणांक नहीं लिखा, ठीक है, लीजिएगा। ताप गुणांक का अगर जिक्र करते हैं तो ताप गुणांक क्या क्या जाएगा, तो लिखो भाई ताप गुणांक, लिखो ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, इसका ताप गुणांक क्या होगा, इस बात को यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो लिख लो भैया, कोई दिक्कत से आपकी नहीं आने से, क्योंकि बराबर पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लीजिए तो ताप गुणांक को मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये जो होगा ताप, ये गलत लिख दिया भैया, ताप टेम्परेचर, हाँ तो ताप गुणांक, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट लो भैया ताप गुणांक की बात करते हैं तो इसका जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें आपको यहाँ पर समझना, तो पहला ताप गुणांक आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा भी आपने लिख लिया, तो तीसरा आ जाता है इसमें बस इतना सा कि 0.034, ओके। चलिए 34 आपको याद रखना, प्रति डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना प्रति डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना प्रति डिग्री सेल्सियस, ये आप कन्फ्यूज मत होना, इसका मात्रक कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ याद रखना, हाँ ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस ऐसा आ जाए तब भी आपको ध्यान रखना, ओके। दोनों तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पर क्लियर करनी है।
अब आपको यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल जो भी एक एक चीज़ थी वो क्लियरिफाई कर दी। इसका घनत्व तो सर्वाधिक होता अच्छा होता, मतलब ठीक है, सर्वाधिक तो नहीं कहेंगे, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ लिखे घनत्व डेंसिटी क्या होगी भैया, ये भी जोरदार सा ध्यान दीजिएगा। घनत्व का कोई मात्रक नहीं होगा, हाँ, डेंसिटी का जो है कोई मात्रक नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा, तो यूनिट लेस होगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके जो है, क्योंकि देखिएगा यहाँ जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, 20। हाँ जी, देखिए यहाँ पर आपकी डेंसिटी जो बराबर 20 पॉइंट, जैसे 10.5 थी ना चांदी की, तो उसके समान यहाँ पर लगभग दुगनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूनिट लेस, ठीक है जी, डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, यूनिट लेस, ओके। एक्चुअली में अपेक्षित घनत्व तो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये आपको यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या कंडीशंस आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। चलो, इसके बाद अब आपके पास में आ जाता, देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। अब सर्वाधिक तन्य है ये, तो तन्यता का गुण इसमें क्या होगा, सर्वाधिक होगा, जो कि मैं आपको पहले पिछली क्लास में बता, अरे यार मैं तो शो ही नहीं हो रहा आपको, लो भैया शो हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं दिख ही नहीं रहा था, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप समझिएगा। तो ये आपके डेंसिटी का अपेक्षित रिलेटिव डेंसिटी, ये आप यहाँ पर देख। इसमें एक चीज़ मुझे और बताना, हाँ आप देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ तक जो आपने देखा कि नोट वाला बिंदु अपने नहीं आ रही, यूज वाला नहीं आया, तो यूज में मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। इसका यूज जो कंडक्टिविटी में नहीं किया जाता, करेंगे तो बहुत महंगी लोग, जब अगर मान लीजिए यहाँ पर सिरोपरी लाइनों की जो है, अगर मान लीजिए चांदी की वायरिंग कर दे, जबकि कंडक्टिविटी में पहला स्थान आता है चांदी का, अगर वायरिंग कर दे, लोग लटक जाए, मर जाए भाई, क्योंकि इसमें अच्छे लोग होते हैं नहीं समझे, या फिर कोई नशा करने वाले लोग होते हैं, जो नशा करने वाले तो इसमें अच्छे लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, उनको अपना नशा दिखता है, उनको अपनी लाइट जलनी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी लाइट को वो कैसे काट दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब उनको अगर वायरिंग में ऐसे मिल जाए सिरोपरी लाइनों में चांदी, तो काट ले, तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। तो ये ऐसी स्थितियाँ आपके यहाँ पर बन जाती है, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो तापनाक आपका यहाँ पर देख लिया, इसके बाद में मैंने बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें होगी, ये भी। इसका यूज कहाँ करते हैं भैया, देखिए कंडक्टिविटी में इसका यूज नहीं किया जाता, लेकिन यूँ है कि आभूषण बनाने के लिए, किसके लिए, आभूषण बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए चालकता में उपयोग नहीं किया जाता, चालकता में उपयोग नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन चालकता में तीसरे स्थान नहीं करते हैं, लेकिन चालकता में, कंडक्टिविटी में थर्ड स्थान है, स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, स्थान। अब इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं, स्थान है, ठीक है, आप तो जानते हो, क्योंकि महंगा है, अधिक महंगा है, महंगा नहीं, अधिक महंगा, कॉस्टली है, ये आप यहाँ पर देखिए। तो दो तो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होगी। देखिए पहली स्टेप आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। दूसरी भी स्टेप आपको समझ में आई। देखिए पहला मैं क्या बता रहा हूँ तो आपको ये समझ में आएगा, दूसरी स्टेप आप यहाँ समझिएगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। चलो आइए, तो एक बात और समझिएगा, इसमें ही आपको यहाँ पर यूज में और बताऊँ, सुनिएगा। लो भाई, यूज में आप यहाँ पर देखिएगा, तो यूज में जो आपका दूसरे नंबर का आपका यहाँ पर पॉइंट्स देख लिए। पहला, चालकता में इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात तो यहाँ पर क्योंकि इसका तीसरा स्थान भले आता है, लेकिन क्योंकि अधिक महंगा है इस कारण से। अब जब महंगा ज़्यादा है तो इसका उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात है, इसके अलावा क्या होगा तो आप बताइए। तो मैं बता देता हूँ कि इसकी जो प्रमुख बात है वो क्या है, ठीक है। तो आइए, रेस्टिविटी में जो आपको मैंने बताया कि भाई रेस्टिविटी ऐसे कैसे, इसमें क्या होगा चालकता में, तो इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं, आभूषण बनाने के लिए, है ना भाई। मंगलसूत्र बनाना है, ठीक है, बनाना कि नहीं बनाना, तो इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। अंगूठी बनाना है, ठीक है, कंगन बनाना, वो कानों के बताना, नाक के बनाना, तो इस टाइप की सुंदरता के आभूषण बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। इसका और भी क्या देखेंगे, देखिए नोट करके पॉइंट्स लिखेंगे तो क्या होगा। अब यूज में तो आप देख लिया, लेकिन देखिएगा सोना है, चांदी है, इनको जो है क्या है, महंगे होने के कारण कैरेट में मापा जाता है। तो लिखिएगा सोना, नोट डाल के लिखो, नोट नोट नोट, नोट के बदले नोट लिखिएगा। सोना, सोना, चांदी, सॉरी चांदी नहीं, सोना मतलब गोल्ड। दूसरा प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम को तो प्लेटिनम बोलते हैं, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, ठीक है। इसके बाद आता है एक और, डायमंड, हीरा, ठीक
ठीक है। इन तीनों को अगर बात करते हैं तो तीनों की जो कंडीशंस आपके सामने आती है वो क्या आती है, मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं। ठीक है, देखिए सोना है, प्लेटिनम है, हीरा, ये तीन के तीन एक ऐसे पदार्थ है, देखिए सोना है, हीरा है, प्लेटिनम है, तीन के तीन ऐसी कंडीशंस आपके साथ रखते हैं जिसमें आपको ध्यान देना। तो पहली स्टेप आपको समझना, दूसरी स्टेप आपको समझना, तीसरी स्टेप, ये तीनों की तीनों किस में है, देखिए सोना है, प्लेटिनम है और हीरा, सोना, प्लेटिनम और हीरा, तीनों के तीनों को जो है कैरेट में मापा जाता है। क्या मापा जाता है भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये कैरेट में मापा जाता है। इसका मात्रक जो होगा, इसको मापा जो जाता है, तो मापा किस में जाता है भैया, तो कैरेट में मापते हैं। तो सोना है, प्लेटिनम है, इनको किस में मापते हैं, कैरेट में। मापन जो किया जाता है इनका वो किस में किया जाता है, तो सोना को और हीरा को यहाँ पर जो मापन किया जाता था कैरेट में भी किया जाता है, हाँ कैरेट में। अब कैरेट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ आप देखिएगा, तो क्योंकि ये महंगे आभूषण है इसलिए इनको कैरेट में मापा जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर कैरेट जो है क्या होता है, तो इसका मतलब एक कैरेट की जो कंडीशंस आती है, एक कैरेट बराबर जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक कैरेट की जो बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा 20 200 mg, ठीक है, हाँ जी, ओके 200 mg, ठीक है, तो यहाँ पर मिलीग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इसको, यहाँ एक कैरेट बराबर यूँ भी लिख सकते हो, लो भैया, ठीक है, हाँ जी 20, ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये 20 मिलीग्राम, ठीक है, 200 मिलीग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी इसको 200 मिलीग्राम लिख दे, तो ये एक कैरेट बराबर कितना आता है, तो 200 मिलीग्राम आपने लिख लिया। तो ये आप सिंपल रूप से लिख सकते हो, कैरेट में मिलीग्राम, मिली का मतलब इतना 10 की पावर, या इसको यूँ लिख सकते हो, हाँ सॉरी ना, तो एक कैरेट बराबर लिख सकते हो 10 की पावर, यहाँ पर देखिएगा हाँ, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, मिलीग्राम का मतलब 200, तो 200 ही होगा, मिली को 10 की पावर कितना बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 3 ना कि 6 मिली, हाँ आप बताओ मिली, तो मिली का मतलब क्या होगा 10 की पावर, हाँ जी 3, ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा 10 की पावर 3, अब यहाँ पर ग्राम हो गया, तो ये भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, हाँ जी, तो ये भी इसका पॉइंट्स हो गया, ठीक है, तो एक कैरेट बराबर 2 स्टेप मैंने आपको लिख दी, पहली और दूसरी, ठीक है, तो ये दोनों स्टेप के रूप में आप यहाँ पर समझ सकते हो। मिलीग्राम, ठीक है, तो मिली को मैंने बताया 10 की पावर 3, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर समझना होगा, क्लियर भी करना होगा। और शुद्ध जो सोना होता है, नोट में आपका बिंदु लिख देता हूँ अगला, शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, तो लिखिए नोट में, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसकी क्या होता है ना, जो मुलायम होता है, ठीक है, हाँ इसकी बात है कि देखिए ये शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, परंतु ये मुलायम होता है, परंतु ये मुलायम होने के कारण इसके आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते। हाँ, आभूषण जो बनाए जाते हैं वो कितना क्या, भाई लिखिएगा नोट में, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये दूसरा था, नोट में तीसरा, देखिए आभूषण, ठीक है, 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं, परंतु ये है आभूषण 22 कैरेट बनाए जाते हैं, जिसमें कितने यहाँ पर देखिएगा, मजबूती प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए 2 कैरेट, ठीक है, करने के लिए तांबा या प्लेटिनम दो कैरेट मिलाया जाता है, ठीक है, अतः आभूषण 22 कैरेट के बनते हैं, ठीक है, ठीक है, पॉइंट लिखिए अगला, चौथा पांचवा जो भी है आपका,
लीजिएगा आभूषण 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। लीजिए आभूषण जो बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। आप सोचिएगा कितने कैरेट सोने के बनाते हैं आभूषण? 22 कैरेट के। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन मोटी है, इंपॉर्टेंट है, फैक्टर। जी हाँ, आप कैसे क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से पूछ लेते हैं तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, लीजिएगा क्वेश्चन आ जाता है आपका नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान रखना है। पहला आपको क्लियर हो गया था, दूसरा आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आएगा तो वो क्या आएगा? लीजिए एक नोट में आपको पहला पॉइंट मैंने लिखा दिया था, दूसरा नंबर का पॉइंट जो आएगा तो वो कौन सा आएगा? लीजिए प्यारे दोस्तों, लीजिए लीजिए निम्न में से सर्वाधिक तन्य पदार्थ है। लो भाई, लो सबसे पहला तन्य पदार्थों में चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। लो भाई, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सभी को क्या करना है भैया? सोना, गोल्ड। तो बिल्कुल लगे रहो जुनून और जज्बे के साथ। ठीक है, और बस पीछे नहीं मत हटना, क्योंकि कहते हैं ना कि आप धीरे धीरे सही चलते रहो, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन में, आपको ध्यान रखना। चलो, होकर नामायुष यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होकर नामायुष शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पाँव तो थक ही जाओगे यारो, धीरे धीरे ही सही परंतु चलते रहे। तो उम्मीद है आप इसी प्रकार से चलते रहो, रुकना नहीं। ठीक है, हम अभी जस्ट मैं इसके बाद भी क्लास लूँगा, इसलिए मैं अभी आपको जो है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। आज के लिए मुझे अभी तो इजाज़त दीजिएगा, फिर मैं आपसे आज जो है फॉर्मेलिटीज को लेकर आपके सामने जो है 10 बजे फिर से हाजिर होऊंगा। तो फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या जो है आपसे एरर हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा आज। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो सेशन आपको पसंद आए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अभी तो मुझे इजाजत दे देना। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मैं कंडक्टर पर बात कर रहा था दोस्तों। तो कंडक्टर क्या होता है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो बिंदु है आपका यहाँ पर कंडक्टर, और इस कंडक्टर में बात की जाए तो कौन कौन सा होगा, क्या क्या होगा, ये बात आप यहाँ पर नोटेट कर लीजिएगा। लो भाई, तो कंडक्टर की बात कर बताऊँ तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चालक किसे कहते हैं, ये बात आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तो चालक को मैंने बहुत ही विस्तार से आपको बता देता हूँ कि चालक में मैं सोने पर पहुंचा था। सोना तो आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर 1083 जब होता तो गलनांक किसका होता, तांबे का, लेकिन 1063 होता तो सोने का। और सोना का जो मानते हो कि शुद्ध सोना जो होता है, इसका कहीं पर भी जो है वैसे उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन चालकता में तीसरा स्थान है। अर्थात फिर भी इसका उपयोग नहीं करते क्योंकि बहुत महंगा है, कॉस्ट है, इतनी कौन देगा, नहीं ना, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, एक काम करते हैं छोटा सा, तो इसका कहीं ना कहीं और यूज करते हैं। तो मैं बताता हूँ इसका कहाँ यूज करेंगे। तो भाई सोने के चांदी के आभूषण बनाते नहीं बनाते के, तो ये आभूषण बनाना, नाक का है, कान का है, गले का मंगलसूत्र है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ले जाना पड़ेगा शादी के टाइम पर। मंगलसूत्र, हाँ, तभी तो आपकी शादी होगी, अन्यथा कैसे होगी भाई प्यारा दोस्तों, ये तो समझना पड़ेगा। और इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगह सोने का उपयोग करते हैं। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, और कैरेट जो है हीरा, प्लेटिनम, सोना, इनकी जो शुद्धता का मतलब मानक मापा जाता है कैरेट में। और कैरेट जो होता है आपका 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, जिसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। आभूषण बनाने के लिए या तो इसमें कॉपर मिलाएंगे या फिर यहाँ पर जो है प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। ये मिला करके जो है इसको क्या किया जाता है कि उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि बाकी मुलायम होता तो अब मजबूती लायक बना दिया, जिसे आप पहन सकते हो। तो 22 कैरेट सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। 1 कैरेट में 200 mg होता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, परंतु
महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये अच्छा जरूर लगेगा, तो शेयर करा करो, लाइक करा करो और यहाँ पर पढ़ लिया करो, ठीक है। ओके चलिए, अब यहाँ तक तो आपने कंडक्टर देख लिया। भाई कंडक्टर क्या था, मैंने बेसिक बात की थी। तो कंडक्टर में सबसे पहले पढ़ाया था मैंने चांदी। क्या पढ़ाया था? चांदी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला था अपना चांदी, ये आपको मैंने लिखा दिया। और इसके बाद अब पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर तांबा, तांबा भी आपको मैंने लिखा दिया मेरे प्यारे दोस्तों। और इसके बाद में क्या है? सोना, सोना भी मैंने पढ़ा दिया भैया कि सोना कितना सोना है। और इसके बाद में एल्यूमिनियम, आज आप पढ़ोगे यहाँ पर एल्यूमिनियम। ओके, तो बैक टू बैक आप यहाँ पर पढ़ते जाएगा और इसी प्रकार से आप लिखते भी जाएगा, ठीक है। तो आज ये प्यारे दोस्तों लीजिएगा, हाँ भाई समझ लीजिएगा कि भाई किस तरह से क्या क्या होता है। तो चालक किसे कहते हैं, ये बात आप यहाँ पर समझोगे तो आपको क्लियर आ जाएगा समझ में कि भाई क्या होगा। लीजिए, लो भैया चालक, चालक में मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नियम, एल्यूमिनियम को हिंदी में और इंग्लिश में एल्यूमिनियम ही कहते हैं, इसका कोई नाम नहीं है। एल्यूमिनियम, कोई दूसरा नाम नहीं। एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम कहते हैं। अब एल्यूमिनियम की ही बात आती है कि इसको प्रदर्शित किससे करते हैं भैया, ये भी देख लीजिएगा। प्रदर्शित करते हैं तो किससे करते हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है। तो वही देख लीजिएगा। तो यहाँ इसको एल्यूमिनियम को जो प्रदर्शित किया जाता है वो किया जाता है Al से, ठीक है। हाँ भाई, अब इसका जो अयस्क है, क्या है? अयस्क। तो वो अयस्क क्या है, इसको अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर अयस्क क्या होगा भैया, ये देख लीजिएगा। तो अयस्क को बोलते हैं अशुद्धि। अशुद्धि की बात करते हैं तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है भैया बॉक्साइड। क्या होता है? बॉक्साइड। ओके, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होगा? बॉक्साइड। ये भी आपको क्लियर हो गया भाई। हाँ, तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहला तो प्रदर्शित किससे करते हैं? Al से। इसका अयस्क जो होता है यहाँ बॉक्साइड होता, लेकिन इसके बाद और क्या होता? तो इसका गलनांक होता भैया, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, गलनांक। ओके, हाँ, तो यहाँ पर गलनांक भी होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जो होगा यहाँ पर देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कितना होगा भैया चांदी का? हाँ, तो 657 डिग्री सेल्सियस। ओके, 657 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर आपको देखना डिग्री सेल्सियस किसका? ताप का मात्रक है, क्योंकि यहाँ गलनांक आ गया। तो गलनांक किसके लिए? ताप के लिए। तो ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। चार जो है पैमाने किसके हैं यहाँ पर? टेम्परेचर के। ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा। तो बैक टू बैक, एक के बाद एक सारी स्टेप बाय स्टेप आपको कवर हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, हाँ जी, लीजिएगा। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो बात बताऊं तो यहाँ तक आपने देख लिया कि क्या क्या कंडीशंस कहाँ कहाँ पर कैसे है। तो इसमें देखिए प्रदर्शित हो गया, अयस्क हो गया, गलनांक हो गया। अब क्या बता भैया? तो देखिए एक एक चीज को आपको इसमें समझना है। और इसमें आता है आपके पास में क्या आता है, तो बोलो अब आएगा अगला पॉइंट। तो इसका प्रतिरोधकता आएगी भैया, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को यहाँ एक और नाम से भी बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध। और ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको यहाँ एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है यहाँ पर प्रतिरोधकता तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लो भाई, ठीक है। ये आपका रो हो गया, रो, ठीक है। हाँ जी, इसको रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? रोह, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो रोह बराबर क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, तो इस पर आपको ध्यान देना। हाँ, तो रोह की जो कंडीशंस आएगी वो क्या आएगी, इस पर आपको क्लियर कर लेना कि भाई होगी तो सही, लेकिन क्या होगी। हम अब देख लेना, रोह बराबर जो होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है। विशिष्ट प्रतिरोधकता को यहाँ पर क्या बोलते हैं भैया? बॉक्साइड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। रोह आपका जो है विशिष्ट प्रतिरोधकता होगी, तो ये भी आपके इस पर आ जाएगी। एक और आ जाएगा इसका, इसके साथ साथ ही यहाँ पर वो आएगा ताप गुणांक। ताप गुणांक, ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने ही पड़ते हैं, ठीक है। ताप गुणांक को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं भैया टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है इंग्लिश में। हाँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, टेम्परेचर
ओके, कॉपी, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को यहाँ अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ये अल्फा होता, अल्फा क्या होता, अल्फा, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है आपका डिग्री प्रति सेल्सियस में यहाँ पर मापा, ये तो चलो अपने मैंने पहले बताया था कि भाई सोना चांदी तांबा ये तो आपका पहली प्राथमिकता होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। चलो भैया, तो लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पर ताप गुणांक की बात करते हैं तो 0, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को क्लियर करते जाना है कि भाई क्या होगा, तो ताप गुणांक, तो लिखिएगा ताप गुणांक 0.0265 ओम मीटर, क्या होगा भैया, ओम मीटर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओम मीटर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ताप गुणांक, ओके। तो इसका मात्रा क्या हुआ, ओम मीटर। चलो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही भैया, नहीं आ रही ना, हाँ। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा इसका जो है धनात्मक ही हो, अब इसको एक और आगे बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। तो आगे आता है यहाँ पर ताप गुणांक के बाद में इसके बाद में ताप गुणांक आ जाता है। तो भैया यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना 40-13, ठीक है, वो भी धनात्मक, ठीक है, ताप गुणांक होगा धनात्मक, और यहाँ 0.004 है ना, हाँ 13। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा भैया, तो बहुत बड़ा, तो क्या ताप गुणांक कर, वो भी यहाँ पर प्रति डिग्री सेल्सियस, ओके। इसका मात्रा का प्रति डिग्री सेल्सियस, ओके, हाँ लिख लो आप आराम से, सेल्सियस, ओके। ये आपको ध्यान रखना, और वो भी धनात्मक है, ध्यान रखना कौन सा है, धनात्मक। ये आपको क्लियर कर लेना कि भाई ताप गुणांक कौन सा होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताना धनात्मक, कौन सा बताओगे, धनात्मक, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझना, चलो उतार लो इसको फटाफट, ठीक है, हाँ। तो आ जाइए, तो सभी दोस्तों को अब तो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पूछ ली जाती है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन नहीं है यहाँ, प्रत्येक लाइन में अनेक क्वेश्चन बनते हैं। ताप गुणांक को क्या बोलते हैं भैया, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो इसमें और क्या है, तो यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे व्यक्त किया जाता है, तो अल्फा से, ये, और इसका जो है ताप गुणांक कौन सा होता है, तो भैया धनात्मक होता है। कितना होता है, तो भैया यहाँ पर 00 है ना, यहाँ पर 40 और 13, ठीक है। ये प्रति डिग्री सेल्सियस क्या है जी भैया, इसका जो है प्रतीक है, मात्रक है, सॉरी मात्रक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अल्फा का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताओ प्रति डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो प्रति डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा जाता है ताप गुणांक का, तो प्रति डिग्री सेल्सियस आपका रहेगा। एक में अनेक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है भैया, कि विशिष्ट प्रतिरोधकता को यहाँ पर प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, इसी को रोह कहा जाता, और रोह का ये साइन रहा। और इसके बाद बात करते हैं तो इसका जो है विशिष्ट प्रतिरोधकता कितनी होती है भैया एल्यूमिनियम की, तो आपको बताना 0.0265 ओम मीटर। अब आपको ये ओम मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कर देते हैं भैया। तो और क्या आ सकता, और भी आ सकता, क्यों नहीं आ सकता भैया, जब कन्वर्ट ही कर रहे हैं तो यहाँ पर हम, तो लो भैया यहाँ पर लगाते हैं 2 आगे लेते हैं 1, देखिएगा आपको यहाँ पर 2 के बाद 165, ये लीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा 207 में आ गया, तो इसके बाद जो यहाँ पर कंडीशन आएगी इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का, प्लस का नहीं, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 आपके पास में आ जाता, और ये आपका आता ओम मीटर, ठीक है जी, हाँ ओम मीटर। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा ओम मीटर, तो ये भी आपके ओम मीटर आ गया प्यारे दोस्तों। तो और भी क्या देख सकते हो, तो और भी है इसमें, और क्या, तो इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा भैया, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1.65 इंटू 10 की पावर जो 8 है, इसकी जगह -6, यहाँ ओम की जगह तो ओम आ जाएगा, लेकिन यहाँ ओम के बाद में आता है तो मीटर नहीं आकर के सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेमी यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गई। अच्छा, इसमें भी बात आपको क्लियर होगी। चलो यहाँ पर एक और कंडीशन सोच सकती है, तो इसको मैं पूरे को गायब कर दूं, तो यहाँ पर ओम सेंटीमीटर की जगह कितना आ जाएगा भैया, 2.65, हाँ 2.65, तो ये तो रह जाएगा, इंटू ये 10 की पावर की जगह यहाँ पर माइक्रो ओम आ जाएगा, क्या आएगा, माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर साफ ये माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर सेमी, तो ये भी तो कंडीशन समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है, हाँ जी, पहला ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है, चौथा ऑप्शन ये हो सकता है, उपरोक्त तो सभी हो सकता है, ठीक है, हाँ। तो ये भी कंडीशन सोच सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें कब पता चलेगी, जब आपको ये सब चीज़ें पता हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और आपसे कहा जाए कि 1 मीटर में यहाँ पर 1000 mm होते हैं,
कितने होते हैं 1000 mm, तब जाकर के ये क्लियर कर सकोगे, अन्यथा कैसे क्लियर करोगे अगर ये पता नहीं है तो यहाँ इनका पता चलना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया कि तीसरा चौथा तक आपके क्या है यहाँ पर इस तरह से जो है मापा जा सकता है। अब आप समझ गए कि यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट आता है अगला, बैक टू बैक, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, फिर भी कोई बात नहीं, हाँ लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों ये लो भैया, ये लो। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ आपको मैं बता दूं कि जो है यूज इसका देखिएगा, तो इसका जो उपयोग है वो क्या क्या है। तो आप देखिएगा घरेलू वायरिंग, आजकल इसका उपयोग वाइंडिंग में किया जाना, लेकिन अच्छी गुणवत्ता के लिए तो केवल कॉपर का ही प्रयोग करेंगे। घरेलू वायरिंग में इसका उपयोग करते हैं, पारेषण की लाइनों में इसका उपयोग करते हैं, ट्रांसमिशन की लाइनों में इसका उपयोग, वितरण की लाइनों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगह है जहां पर किसका उपयोग किया जाता है यहाँ, हाँ जी एल्यूमिनियम का है, लिखिएगा घरेलू वायरिंग में। ओके डन। दूसरा पारेषण वितरण, पारेषण वितरण और पारेषण में वितरण में, और एक और आता है भाई, पारेषण में आएगा, वितरण में आएगा यहाँ पर ट्रांसमिशन वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दोनों की आपके यहाँ पर पारेषण में हो गया, वितरण में हो गया। इस प्रकार से इनके लिए जो है अपने घरेलू जितनी भी वायरिंग है यहाँ पर इन सभी की क्या करते हैं, तो लाइनों में। एक और बात बताऊं इसमें, और कहाँ करते हैं भैया, एल्यूमिनियम की आजकल जो है क्या वायरिंग भी की जाने लगी है, ठीक है। हाँ जी मैं नोट डाल के लिख देता हूं। वर्तमान समय में जनित्र मोटर या मशीनों की वायरिंग भी एल्यूमिनियम से की जाने लगी हैं, परंतु अच्छी गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए तांबा ही प्रयोग किया जाता है। लीजिए भैया साथ के साथ लिख दिया भाई। घरेलू वायरिंग में, पारेषण में, वितरण में यहाँ पर आप देख सकते हो तो लाइनों, पारेषण वितरण लाइनों में जो है इसी का उपयोग करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसमें आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा भैया क्या क्या चीजें हैं, तो ले लीजिएगा। हाँ सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, बहुत बड़े शानदार। हाँ लो भैया स्क्रीनशॉट होके डन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी तो यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसमें एक चीज रहेगी आपका रिलेटिव डेंसिटी, हाँ अच्छा लिखिएगा। आगे लिखो अपेक्षित घनत्व, ये भी लिख लीजिएगा, चलो कोई बात नहीं। लो भाई लिख लो, एक चीज आपकी यहाँ पर रह गई थी, अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व जो होता है ये क्या होता है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आपका होता है इसमें 2.7, हाँ जी। यहाँ पर यूनिट लेस होता है, क्या होता है यूनिट
यूनिटलेस, ठीक है। हाँ, यूनिटलेस का मतलब आप समझते हो मात्रकहीन। क्या होगा? मात्रकहीन, मात्रकहीन, ये आपको यहाँ पर देखना। हाँ, तो यूनिटलेस का मतलब होता है मात्रकहीन। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि भाई मात्रकहीन ये होता है, और इस पर आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई ये चीज़ें इसमें पाई जाती है। और चाहे तो और एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें। तो बोलो क्या? तो भाई इसका गुणधर्म भी होंगे, तो गुणधर्म भी लिख लो भैया प्यारे दोस्तों। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। हाँ, तो कोई ना कोई तो गुणधर्म होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोई ना कोई तो प्रॉपर्टीज इसमें होगी, तो लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज। लो भैया, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला गुणधर्म आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, तो गुणधर्म आपका यहाँ पर क्या होगा? सफेद होगा, तन्य होगा, सफेद, तन्य, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, हल्की, जंगरोधी, जंगरोधी, कम विशिष्ट प्रतिरोध, या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। कम का मतलब निम्न। उतारते रहो, तब तो आपको मजा आएगा। बिल्कुल रजिस्टर बनाओ। प्रतिरोध, हाँ, कम विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, इत्यादि सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मैंने यहाँ पर बता दी है, और ये आपको सबको समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पर और भी आगे बैक टू बैक चलते रहेंगे अपन। भाई सोना है, चांदी है, तांबा है, तो कौन कौन सी और चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, तो इन पर भी बात कर लेते हैं। आओ, लो भैया, तो नोटेड कर ली, उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा। नहीं उतारा तो उतार लेना, ठीक है, बराबर लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ जी, लिखिएगा, लीजिए, पानी में दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले जिन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर देख लेना। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे जो है आपके यहाँ पर यूज जाएगी। तो एक बात तो होगी, दो बात तो होगी, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें देखिएगा यहाँ पर बैक टू बैक सारी चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तो लीजिएगा, ऐसे आपको समझना। अब आपको लगता होगा कि सर इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या करते हैं, ये तो इजी है, हम तो पढ़ लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर पहला ही आपको पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम को किससे प्रदर्शित किया जाता। तो आजकल एल्यूमिनियम नाम ही नहीं देते हैं, एल देते हैं, ठीक है। एल का मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके बाद आता है तो यहाँ एस का आ जाता है। एस का आपसे पूछा जाता है कि भाई कोई भी भूगर्भ जो होता है, यहाँ पर कोई भी धातु तत्व होता है जो क्या है कि शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता, वो अशुद्ध अवस्था में ही पाया जाता। तो भूमि के अंदर जो भी धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं वो शुद्ध नहीं होते, उसको अयस्क कहते हैं, ठीक है। अयस्क का मतलब और होता है, और का मतलब यहाँ जो होता है इसका बॉक्साइड होता है। और भूमि के गर्भ में, हाँ, भूमि के गर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाना धात्विक तत्व जो है यहाँ पर बॉक्साइड ही है। बॉक्साइड मतलब एल्यूमिनियम है। तो इसका मतलब ये है कि बॉक्साइड जो है सस्ता होना चाहिए, लेकिन सस्ता है फिर भी लोहे की अपेक्षा सस्ता नहीं है। तो लोहे का निस्तारण अर्थात निस्तारण जो शुद्ध हिंदी का वर्ड है, वही लोहे का निस्तारण अर्थात शुद्धिकरण आसानी से नहीं किया जा सकता, जबकि जबकि जो है यहाँ पर लोहे का निस्तारण आसानी से और सरलता से और कम पैसे में कम लागत से किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर एल्यूमिनियम का निस्तारण जो है अपेक्षाकृत लोहे की महंगा पड़ता है, इसलिए जो है इसका उपयोग जो है क्या करते तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपके कंडक्टिविटी में करते हैं, सस्ता होने के कारण, परंतु फिर भी लोहे की अपेक्षा ये महंगा होता है। हाँ भाई, चलो अच्छी बात है भैया। तो देखिएगा, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कैसी कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो आइए अब देखने की बात यहाँ पर ये है कि इतना सारा आपको यहाँ पर बताया है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर लेते हो तो आगे क्या क्या आता। तो मैंने तो ये आपको यहाँ पर नोटेट करके बोलेगा। इसका गलनांक आपसे पूछ लिया जाता तो आपको बताना 657, हाँ। और आपसे प्रतिरोधकता में पूछ लिया जाए, इतने सारे में से कोई सी भी आ सकता है। ताप गुणांक आपका धनात्मक, जिसको अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला
किसको प्रदर्शित किसका करते हैं भाई, एक से। दूसरा आपका ये आ गया जी, इसका मात्रक क्या है, तीसरा कैसा। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन समाये हुए एक लाइन में। हाँ, यूज में आपका घरेलू वायरिंग में, पारेषण में, वितरण में, हाँ, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। वर्तमान समय में मशीनों की वाइंडिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम का, परंतु अच्छी गुणवत्ता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम का उपयोग जो है पारेषण वायरों में करने का कारण ये भी है कि इसका घनत्व तांबे के के साथ 1/3 होता है। क्यों? क्योंकि 1/3 जो जब तांबे का होता है तो 1 पॉइंट, यहाँ पर ये होता है लगभग 8.9। अब 8.9 और यहाँ पर देखोगे तो लगभग जो है क्या होता, तो लगभग 3 गुना अधिक होता। तो लिखिएगा, देखो भैया नोट में लिखिएगा, तांबे का घनत्व एल्यूमिनियम की अपेक्षा मीनियम की अपेक्षा 1/3 होता है। ठीक है। नंबर 2, नोट में बात समझिएगा, नोट में दूसरा पॉइंट, बैक टू बैक चल रहे हैं आप, ये नोट नंबर 1 नोट 2, ठीक है। हाँ जी, यहाँ नंबर 1 यहाँ 2 ऐसे लिखते जाना, ठीक है जी। हाँ, तो ये आपके यहाँ पर 1 आ गया, आगे यहाँ पर कितना आ गया 2, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर क्या था 3, ये 2 और ये क्या आएगा 3। लो भैया, तो ये 3 नंबर का आपका नोट आ गया, ठीक है। तांबे, अब इसमें क्या होता है, एक चीज और आप लिख लीजिए, 1/3 गुना अधिक होता है, ठीक है। ये तांबा जो है सस्ता मिलता है, यहाँ पर क्या नाम से, लोहा सस्ता मिलता है भूगर्भ में, इसकी वजह है, ठीक है। हाँ जी, लिखिएगा, देखिएगा, एल्यूमिनियम भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, भूगर्भ में, देखिए एल्यूमिनियम भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी एल्यूमिनियम, यह देखना, एल्यूमिनियम भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी लोहे की अपेक्षा देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या, भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी लोहे की अपेक्षा महंगा इसलिए होता है कि एल्यूमिनियम का निस्तारण मतलब प्यूरिफिकेशन
महंगा पड़ता है। लो भैया, तो एल्यूमिनियम का निस्तारण क्या पड़ता है भैया? महंगा पड़ता है। एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन क्या पड़ता है? महंगा पड़ता है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी ना? तो यही बात मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, बैक टू बैक सारी चीजों का यहाँ पर आपको मैंने क्लेरिफिकेशन दे दिया भैया। तो अब तो आपको समझ में आई गई होगी कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर कैसे, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है। तो चलिए सभी बात बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तांबे का जो घनत्व है ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बता दिया कि जो है यहाँ आप देख सकते हो कि किस किस का घनत्व कैसे कैसे। अब आपसे पूछा जाता है कि लोहा महंगा पड़ता, लोहा सस्ता पड़ता है जबकि यहाँ एल्यूमिनियम महंगा पड़ता है। इसकी वजह निस्तारण। जबकि भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा आपसे पूछी जाए तो एल्यूमिनियम अर्थात बॉक्साइट की पाई जाती है। ओके, लीजिएगा। भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये है भैया 2018 टेक्निकल हेल्पर पेपर में आया हुआ। लो, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 अगर यहाँ पर लेते हैं तो लिखिएगा क्या आएगा? निम्न में से कौन सा चालक पदार्थ भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर था क्यूपराइट। ऑप्शन नंबर 2, हाँ भाई, जिंकाइट। ऑप्शन नंबर 3 शिलाइट। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर 5 अर्जेंटाइड। लिखो भैया, फटाफट बताइए। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हो। लिखो, लो देख लीजिएगा फटाफट। अब आपको ये क्लियर हो गया ना? डन, कोई डाउट्स नहीं है ना? हाँ, तो लिखिएगा आगे। दो आंसर तो दो यार, आंसर देने में भी जोर लाता। बताओ, मैं क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए टेक्निकल हेल्पर 2018 का, वो भी आप नहीं दे पाते हो तो कैसे काम चलेगा? तो लीजिए भैया, सबका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसा है भैया। लेवल का है, अभी थोड़ी देर पहले बताया इसलिए आपको आ रहा, नहीं तो बात की जो है आप नहीं बता पाते, मुझे पता था। और इसी तरह से क्वेश्चन आता है भैया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है यहाँ पर ऑप्शन इस बार ऐसे दे, ऐसे भी तो दे सकता है। ऑप्शन ऐसे ही दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो तो मुझे बता दो भैया, गारंटी किसी चीज़ की आपको अगर लगता है कि इस चीज़ की तो सर गारंटी है, तो नहीं है भैया। तो यहाँ यूँ भी दे सकता है, हाँ, तो इससे ऐसा कोई नहीं है। हाँ, यहाँ यूँ भी दे सकता है, ओके, यहाँ पर ऐसा भी कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पर ऐसा भी कोई नहीं है भैया प्यारे दोस्तों, ऐसे भी दे सकता है। यहाँ पर ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऐसा भी दे सकता है। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कैसे दे, वो ये डिपेंड कंडीशन है कि वो कैसे देता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है आपके ऐसे ही दे भैया, यूँ भी दे सकता है वो तांबा भी, हाँ, क्योंकि वो तो एग्जामिनर है भैया। ऐसे भी दे सकता है वो, है ना, जस्ता भी, है ना, हाँ,
जस्ता भी दे सकता है। ओके भैया ऐसे भी दे सकता है वो, यहाँ पर क्या है, टंगस्टन भी। ओके तो ये बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तब जाकर पता चलेगा भाई ऐसे भी दे सकता, एल्यूमिनियम भी। ऑप्शन ही तो है एल्यूमिनियम भी, इस टाइप से भी आपके ऑप्शन दिया जा सकता ना। इसमें क्या ऐसे भी दे सकता भैया। देखिए तांबा टस्टा यहाँ पर जो क्या हुआ, सोना भी दे सकता, सॉरी चांदी, चांदी भी दे सकता। ये सोना था वैसे है ना, लेकिन यहाँ मैं AU लिखूंगा। क्या लिखूंगा, क्योंकि ये AU से बढ़िया यहाँ पर रेगुलर में चल जाएगा ना, AG। अर्जेंटाइट का मतलब चांदी। ऐसे ऑप्शन हो सकता। अब आप सोचो कि कैसे आ सकता, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता, जरूरी नहीं वो हिंदी दे ही नहीं, ऐसे वर्ड ही ना दे दी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर कॉपर भी दे सकता है, लो भैया। तो यहाँ पर क्या दे सकता है, कॉपर भी दे सकता। तो A नंबर पर आपको यहाँ पर डाल दिया उसने कॉपर। ओके लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपके उसने डाल दिया यहाँ पर जिंक। ओके तो ये जिंक आ गया। ओके तीसरे नंबर पर यहाँ पर उसने डाल दिया यहाँ पर टंगस्टन। क्या डाल दिया, टंगस्टन। तो टंगस्टन आपके यहाँ पर आ गया, ठीक है, टंगस्टन। इसके बाद में यहाँ पर D नंबर पर आ जाता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ E नंबर पर आ जाता है सिल्वर। क्या आता, सिल्वर। ओके तो सिल्वर। लो भाई, अब तो यहाँ पर आपको क्लेरिफाई हो रहा होगा कि कैसे कंडीशन कहाँ कहाँ पर और किस टाइप से कहाँ कहाँ पर हो रही है, ठीक है। लीजिए तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही मोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलो तो इस टाइप के ऑप्शन से जब आते हैं तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। भाई ये तो एग्जाम में आया, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो आने में तो कोई सा भी आ जाए, भाई कुछ भी नहीं कर सकते ना। अरे आने में कुछ भी आ जाए, कुछ कह सकते हैं क्या आप, नहीं ना। आप थोड़ा नेटवर्क वीक है भैया, हाँ थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा आपको। तो मैंने एक पॉइंट पढ़ाया, एक पॉइंट से लेकर के क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन कराया। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ ही रही होगी। दो भैया ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पढ़ा है। तो मैंने एल्यूमिनियम के बारे में बताया कि भाई एल्यूमिनियम क्या है। अब मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम के बाद अपने पास जो बचता है तो वो बचता है टंगस्टन। ओके नेक्स्ट बात आती है तो एल्यूमिनियम के बाद आता है टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, इस पर भी परिचर्चा हो जाए। तो आइए दोस्तों लिख लीजिएगा टंगस्टन में टंगस्टन क्या होता है, इस पर भी ध्यान दो। तो भैया ये लो टंगस्टन पे बता देते हैं अपने क्या। तो लो लिखो भाई टंगस्टन। टंगस्टन लीजिए, आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टंगस्टन की तो बात आप यहाँ पर जानते होंगे, ठीक है। हाँ जी ओके। टंगस्टन जो है यहाँ पर प्रदर्शित किससे करते हैं, तो ये बात आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। डन। तो प्रदर्शित जब करते हैं तो किससे किया जाता है, ठीक है। ये है आपका यहाँ पर W, और इसका जो है एक आता है इसका अयस्क। क्या आता है भैया, हाँ जी W के बाद आता है इसका अयस्क। आप कहोगे सर अयस्क क्या होगा, तो अयस्क आप जो अशुद्धि होती है यहाँ उसी को ही अयस्क कहते हैं, ठीक है। हाँ जी तो जो अशुद्धि होती है उसको अयस्क कहा जाता है। तो यहाँ अशुद्धि को अयस्क कहते हैं। और टंगस्टन का अयस्क होता है शीलाइट। क्या होता है, बोलो 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 बोलो, क्या होता है, बोलो भैया शीला। शीला की जवानी और उससे पर लगा दो पीछे इट, तो यहाँ पर शीला इट हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ शीला की जवानी पे शीला इट नहीं होगा क्या, है ना, नहीं सर शीला जीत या शीला इट। ओके समझ गए होंगे आप तो कर। हाँ बात समझिएगा। तो यहाँ पर पावर की बात है तो शीला की ही बात आती है। तो शीलाइट, शीलाइट पावर के लिए जाना जाता भैया, मजबूत होता है इसलिए शीलाइट इससे बनता है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके बाद एक और है इसका जो है यहाँ पर क्या है, तो वल्फरमाइट। क्या है, वल्फरमाइट, ये भी इसका अयस्क। ओके तो सिलाइट या वल्फरमाइट के नाम से इसको जाना जाता है। दो इसके अयस्क होते हैं जो कि टंगस्टन के होते हैं। अब टंगस्टन जो हो तंतु है, तो एक पतला तंतु, लेकिन यहाँ तो भूगर्भ से ही मिलता है भैया, तो वो सिलाइट के रूप में या फिर वल्फरमाइट के रूप में मिलता है। बात आती है गलनांक की, मेल्टिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर क्या सर, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ओके चलिए मेल्टिंग पॉइंट,
ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ आप देख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप समझे हो तो गलनांक बिंदु, इसका गलनांक बिंदु क्या होगा? तो भाई ये आपको पता है, इसका होता देखिएगा 3300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो यहाँ पर 3300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका क्या होता भैया? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, और फिर आप तो पढ़ो रहे मन लगा कर का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना पाओगे, ठीक है। बातों पे ध्यान मत दो, लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अयस्क गलनांक आपका मेल्टिंग पॉइंट है। इसके बाद एक और चीज़ आता भैया, इसमें क्या आता तो आप भी जानते हो। तो यहाँ 2-3 चीज़ों के बाद में एक और पॉइंट आपका निकल कर आता, उभर के आता, वो ये आता है भैया यहाँ पर ताप गुणांक या फिर प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं। यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये आपका आता रेजिस्टिविटी, क्या आता? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, भाई आप यहाँ इसे रो कहते हैं, क्या कहते हैं? रो। चलो तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझना है। दूसरी एक और बात आती है इसमें ही, चलो चलो ठीक है, तो बराबर चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लीजिएगा आगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ जो मैं आपको लिखा रहा हूँ बैक टू बैक, इसी प्रकार से आपको लिखते हुए जाना पड़ेगा टंगस्टन पर, ठीक। अब इसका बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं तो आपके एग्जाम में जो आता है, चलिए यहाँ पर एक और चीज़ लिख लीजिए, ये है आपके 3422। आपको एवरेज अगर पूछे ना डिग्री सेल्सियस, तो जो एवरेज इसका आता है तो 3422 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आता है देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो आता है टंगस्टन का, वो कितना आएगा भैया? 551, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा 0.0 यहाँ पर 0, ओके। एक मिनट रुको, 0.0 ऊपर लिखो, 0.0551। लो भाई ध्यान, अब ये आएगा ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर आपका यहाँ पर क्या कंडीशंस होती है, ये आपने क्लियर करा दिया। तो ओम मीटर, इस तरह की कंडीशंस आप यहाँ समझ सकते हो। चलो एक बात तो आपको क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो क्या आएगा भैया? तो यहाँ पर आता है 5 × 10 की 5.51 × 10 की पावर -8, ठीक है, -8 ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। इस तरह की कंडीशंस आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे, ओके। तो यहाँ पर और बात समझिएगा। तो ये आता है आपका 5.5 लीजिएगा आगे, इसी प्रकार से जो है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। लीजिएगा 51 × 10 की पावर -6, ये आपका ओम सेंटीमीटर, ठीक है। लिख तो ऐसे कैसे लिख लो जैसे मैंने लिखाया था, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया ओम सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये एक एक चीज़ क्लियर कर सकते हो। और भी चौथा नंबर पे भी लिखना चाहे तो लिख लो। यहाँ पर 5.51 यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइक्रो, इस म्यू का मतलब माइक्रो ही होता है। यहाँ पर 10 की पावर -6 बोलो या माइक्रो बोलो, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। लिखिएगा माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो ओम सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों सेंटीमीटर, इस तरह की स्टेप आपकी यहाँ पर बन जाती है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये अल्फा से जो प्रदर्शित करते हैं तो किसको करते हैं? चलिए बात करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा भैया क्या क्या चीज़ें आ रही है। चलो तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि इसमें जो है अल्फा का मान मैंने बता दिया। इसके बाद में ताप गुणांक भी बताता हूँ भैया, ताप गुणांक कितना होगा। तो टंगस्टन का जो है आपको एक ही होता, अलग अलग नहीं होता इनका। जैसे इसका 51 है तो इसी प्रकार से इसका आ जाएगा भैया, अल्फा बोलते हैं इसको, अल्फा।
अल्फा बीटा गामा होता है ना, वही अल्फा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा जो होगा आपका यहाँ पर कितना होगा 0.00 इसके बाद में 51, ठीक है 51 प्रति डिग्री सेल्सियस। और ध्यान रखना ये 20 डिग्री तापमान पर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ जो कंडीशंस होती है ताप पर, ठीक है ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ पर जो कंडीशंस आ जाती है, तो दोस्तों आप यहाँ पर साफ साफ शब्दों में समझ सकते हो कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि क्या क्या कंडीशंस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अप्लाई होती है, ये बात मैंने आपको बता भी दी, इसके यूजेज भी आपने देख लिए, इसको उतार भी लिया, आपने लिख भी लिया, समझ भी लिया। और तो भैया इसमें और कुछ गुणधर्म भी होंगे तो होंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुणधर्म में देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले तो ये है एक पहला गुणधर्म इसका सबसे मोस्टली जो है आपको यहाँ पर देखिएगा कठोर, तन्ने और मजबूत, ठीक है। कठोर, तन्ने और यहाँ पर एक और चीज इसमें देखिए सबसे पहले जो है निम्न प्रतिरोधकता, निम्न प्रतिरोधकता, ये इसके जो है क्या गुण है। अच्छा एक बात और बताऊं, यहाँ इसमें दो गुणधर्म तो आपके यहाँ पर हो ही गए, लेकिन इससे और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइए तो यहाँ पर क्या बनेगा भैया, तो लास्ट में यहाँ पर बात करते हैं यूज और अंत में आएंगे नोट। देखिए कुछ पॉइंट ऐसे ही बनते हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, एक के बाद एक बात कर रहा हूँ, जैसे पॉइंट चलते हैं 1 2 3 4 करके, वैसे ही आपके पॉइंट चल रहे थे 5वां 6ठा, ठीक है। तो ये 6ठा पॉइंट हो गया, ये 7वां पॉइंट हो गया, इसके बाद यहाँ नोटेट करके 8वां पॉइंट लिखाऊंगा, तो पॉइंट पॉइंट चलता रहेगा। यूज में आपके यहाँ पर सब सब दिया गया कि भाई क्या क्या यूज करेंगे। तो आइए पहला दोस्तों देखिए, सबसे पहले टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको को पता है कि बल्ब का तंतु निर्माण में, ठीक है, हाँ ट्यूबलाइट में भी करते हैं, बल्ब का तंतु निर्माण में, ट्यूबलाइट में भी होता है भैया, ठीक है। ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं इसको। तो बहुत बढ़िया, शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।